5 बरस के बाद PIA बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सिफारती अमले को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया है। बरतानवी हाई कमिश्नर का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। मैनचेस्टर के लिए परवाज का आगाज शानदार है। PIA दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना हुई। इब्तिदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते के रोज ऑपरेट की जाएंगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर आज तुर्किया में होगा। दहशत गर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बाइस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तिजारत से ज़्यादा हमें काम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ताहिर अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दोनों ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। इसराइल तमाम आलमी कवानीन की भरपूर खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाक अफगान कशीदगी के बायस शमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला खुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी बंद हैं। बाबे दोस्ती, तोरखम, खुरलाची, अंगोर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक चमन में बाबे दोस्ती के गेट नंबर 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए। दो 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीख़ी कुर्बानी दी। वफाकी रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और इन्हें तरक्की में बराबर का शरीक होना होगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी एतराफ़। अमरीकी जरीदे ने खित्ते का फातेह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदलकर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जिहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मुआहदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया। सऊदी अरब के साथ तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में एक नई सिफारती लहर पैदा कर दी, जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़हर है। पाकिस्तान ने ट्रम्प दौर में शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके सिफारतकारी में नया संग मील अबूर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसर सिफारतकारी के बायस एक अमरीकी कंपनी ने $5 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया।
DGISPR की मर्दान में असातिज़ा तलबा के साथ नशिस्त। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मदारिस के असातिज़ा ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खबारिश के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि पाक अफवाज की मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। फुस्ताई हिंदुत्व सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। भारत में मुसलमान, मसीही, सिख और दलित बिरादरियाँ जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कौंसलर कैसर सिलवानी ने भारतीय चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। जम्मू और कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पेडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के हमरा पेडल टेनिस खेली। तकरीब से ख़त्म में वज़ीर दाखिला ने कहा कि खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तज़ीन और आराइश पर काम शुरू कर दिया। खेल और सकाफत लोगों को जोड़ने का अहम ज़रिया है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक्स हैं। ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा होगा जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। मनसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमने हर सूरत मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश में गुफ्तगू। कहा कि सेहत से मुंसलिक जदीद सहूलियात आवाम तक पहुँचाएंगे। हमें मसाइल पर काबू पाकर शोबे सेहत को तरक्की याफ्ता बनाना है। अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कागज़ी निज़ाम को ख़त्म करके शोबे सेहत को डिजिटाइज कर रहे हैं।
मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर और कराची की फिजा मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। कराची का 7वां नंबर। लाहौर की फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 404 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे और बीजिंग तीसरे नंबर पर। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम के करोड़ों के असासों का इंकशाफ हुआ। मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची के पौश इलाके में फ्लैट खरीदे। हरीपुर और इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टियां बनाई। मुलाजिम से बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। तशद्दुद करते रहे मोबाइल में। पानी भी हमने मांगा है, पानी तक भी नहीं इन लोगों ने नहीं दिया। इरफान को सारे लोग थप्पड़े मारते रहे, डंडे मारते रहे और नीचे बैठा हुआ था एक बंदे ने तो शराब पी हुई थी। एक सब इंस्पेक्टर था, उसने शराब पी हुई थी तो उसने जो है ना ऐसे टांग मारी ना, उसको टांग ऐसे मारी है, मेरा भाई नीचे गिरा है, वहीं उसमें बेहोश हो गया। फिर इतनी देर में ये अंदर आ गए। जब मैंने हाथ लगाया तो बच्चे के जो ना सांसें ही नहीं थी। आंखों पर पट्टियां और हाथ पैर बांधकर 6 घंटे मोबाइल में घुमाया गया। इरफान को दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। CIA सेंटर में नौजवान इरफान की हलाकत पर कज़न सलमान का इंकशाफ। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बुध दिन 12 बजे बच्चे चारों नौजवानों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। इरफान की मौत के बाद भी पुलिस एहलकार लाश को लाते मारते रहे। ज़राए के मुताबिक इरफान के पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे से ज़ायद पुरानी थी, जबकि इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिन अस्पताल में इरफान की मौत की ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर का अख्ताम। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच ना जीत सकी। कौमी विमेन टीम का श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले, 4 मैचेस में शिकस्त और 3 मैचेस बारिश के बायस बेनतीजा रहे। PCB के एक्सपोज के मुताबिक श्रीलंकन फैन पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के करीब इनक्लोजर में जमा हो गए। पाकिस्तानी प्लेयर ने श्रीलंकन फैन से हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ के साथ अपनी शर्ट और कैप दिए। श्रीलंकन फैन ने कप्तान फातिमा सना और डियाना बे को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दिया। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। अपनी शायरी से सहर तारी कर देने वाले नामवर शायर साहिर लुधियानवी को अपने मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। साहिर लुधियानवी ने कई गीत और गज़लें तहरीर की। 3 दहाइयों तक सुनने वालों के जहनों को अपने तख़य्युल का गर्विदा बनाए रखा। साहिर अपने सहर अंगेज़ शायरी के बायस आखिरी दम तक कई प्रोड्यूसर्स की पहली और आखिरी पसंद बने रहे। साहिर लुधियानवी के मारूफ गीतों में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, गाता जाए बंजारा, गीत गाता चल शामिल हैं। उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड दामन समेटे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।